नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे क्या हम एलआईसी सरेंडर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके क्राइटेरियाज क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या लगेंगे और ये करना सही रहेगा या नहीं, और इसमें कितने टाइप्स होते हैं और इसे कहाँ पे सरेंडर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को जरूर आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा होगा कि हमारे पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको एक एलआईसी एजेंट मिल ही जाएगा जो कि आपको एलआईसी बेचने के लिए रेडी रहते। तो आपके माता और पिताजी आपके लिए एक ना एक एलआईसी पॉलिसी रेडी रखते ही है, जिसका प्रीमियम आप देते देते एक टाइम आता है कि आप थक जाते हो या फिर आपको उसमें कुछ वैल्यू अच्छी नहीं लगती। मतलब इतने पैसे दे रहे हैं और हमें रिटर्न भी अच्छी नहीं मिल रही है। मतलब अगर जो पैसे की कीमत आज 10 लाख है, अगर आपको एलआईसी की कीमत आपको 20 साल के बाद मिल रही है तो वो 10 लाख की वैल्यू 5 लाख रह जाती है। तो इसी तरह बहुत लोग इसे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यू करने में आपको फायदा है या फिर आपको नुकसान है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है क्या सरेंडर कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, आप एलआईसी सरेंडर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डाउट होगा कि हम इसे कब सरेंडर कर सकते हैं। तो जनरली आप इसको 3 साल के बाद सरेंडर कर सकते हो, नहीं तो उसके आपने जो पॉलिसी ली है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला नुकसान होता है, आपके पास जो इंश्योरेंस कवर रहता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रस्टेड ब्रांड से रहता है, वो आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। और इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, दूसरे नेगेटिव पॉइंट में आपको जो जितना भी आपने टैक्स बेनिफिट इसका लिया है, मतलब एक सर्टेन पीरियड के पहले अगर आप क्लोज करते हो तो पूरे टैक्स बेनिफिट आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। तो ये है आपका एक नेगेटिव पॉइंट। बोला कि हम टैक्स को रिटर्न करना पड़ता है, तो ये आपको टर्म के हिसाब से, मतलब आपको इंश्योरेंस के हिसाब से रहता है। तो अगर आपका यूएलआई का इंश्योरेंस यूलिप के अंदर आता है और इसे आप 5 साल से पहले बंद कर रहे हो, तब इसको आप अपने टैक्स रिटर्न में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी टैक्स बेनिफिट आपने लिए हैं 5 साल से पहले वो आपको सारे रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आपके सरेंडर वैल्यू में वो कट हो जाएंगे। अगर आपका जो नॉर्मल है, अगर आप ट्रेडिशनल में अगर यूज कर रहे हो तो आप 2 साल से पहले अगर उसे बंद कर रहे हो तो 2 साल के पहले का आपको जितना भी आपने टैक्स बेनिफिट लिया था वो पूरा आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सरेंडर अमाउंट। तो सरेंडर अमाउंट हमें कितना मिलता है। सरेंडर अमाउंट हमें डिपेंड करता है आपने किस टाइप की पॉलिसी ली। अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हो, नहीं तो एजेड के लिए ले रहे हो, नहीं तो आप अपने खुद के लिए ले रहे हो, अपने टैक्स बेनिफिट के लिए ले रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें कितने तरह के सरेंडर होते हैं। इसमें 2 तरह के सरेंडर होते हैं। पहला सरेंडर है गारंटीड सरेंडर, उसके बाद है स्टैंडर्ड सरेंडर। तो गारंटीड सरेंडर की बात करें तो आपको इसमें अगर आप सरेंडर करते हो या मतलब 5 साल से पहले हो या 2 साल से पहले, जिससे कि आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर की प्रीमियम नहीं मिलेगी। आपको अगर सपोज आपने 5 लाख जमा किया है तो आपको सिर्फ 4 लाख ही मिलेगा फर्स्ट ईयर का। मतलब 1 साल का अगर 1 लाख जमा कर रहे हो और आप इसे 5 साल के टाइम पे अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको पहले साल का प्रीमियम नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आपको मिलेगा तो उसमें आपको 30% तक की कटौती होगी। सपोज आपने अगर 4 लाख रुपए आपको सरेंडर वैल्यू मिला है तो आपका उसमें सिर्फ 30% ही मिलेगा, जैसे कि 1,20,000 तक का ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। उसके बाद आता है स्पेशल सरेंडर। स्पेशल सरेंडर में अगर आप पॉलिसी प्रीमियम नहीं पे करते हो तो लैप्स हो जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपको जो बोनस है इसमें भी वो ऐड होके आपको मिल जाता है। बात करते हैं हमें इसे सरेंडर कहाँ करना है। क्या हम अपने नजदीकी ब्रांच में खोल सकते हैं या फिर हमें हमने जो ब्रांच में खुलाया था, सपोज आपने आउट ऑफ द स्टेट खुलाया है, जैसे कि अगर आपका इंश्योरेंस पर्सन कहीं और का है तो आपको वहां जाके वो स्टेट में जाके ओपन कराना पड़ेगा। आप अपने होम स्टेट में नहीं करा सकते हो। और क्या आप ऑनलाइन करा सकते हो? आंसर इज नो, आप ऑनलाइन सरेंडर नहीं करवा सकते। उसके बाद और आपको इसमें आपके माता पिताजी का हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो भी सरेंडर करना पड़ेगा, अगर पॉलिसी आपके नाम से है तो आप ही को जाके सरेंडर कराना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी पॉलिसी खुला रहे हो तो ये देख लीजिएगा कि आप किसके नाम से खुला रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप अपने होम ब्रांच में ही एलआईसी ओपन करो, उसके बाहर नहीं। क्योंकि आपको जब अगर पॉलिसी बंद करना होगा तो आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ सकता है। तो बात करते हैं इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा एलआईसी का सरेंडर फॉर्म 5074। उसके बाद आपको लगेगा एक कैंसिल चेक जिसमें आपका नेम प्रिंटेड हो। अगर आपका नेम प्रिंटेड नहीं होगा तो उसे एलआईसी वाले नहीं लेंगे। अगर आपके पास चेक नहीं है तो बैंक का जो पासबुक होता है वो भी
आप यूज कर सकते हो, वो आप LIC वालों से बात कर लीजिएगा, लेकिन पासबुक भी चल जाता है। उसके बाद आपको अपनी 3 आइडेंटिटी प्रूफ ले जानी पड़ती है, इसमें से कोई एक भी वो ले सकते हैं, नहीं तो तीनों भी ले सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। तो बात करते हैं क्या हमें LIC को सरेंडर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको मार्केट में दूसरा कोई ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मिल रहा है LIC के बदले में, तो आप सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सरेंडर मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप सरेंडर ना करो। अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी जमा कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्टेन समय के बाद अगर आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो अगर आपको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है तो समय पे आपको 1 रुपए का भी काम होता है। तो आप सरेंडर ना करने की कोशिश करिएगा। और इसमें आपको जो गवर्नमेंट की टॉप ब्रांड है, वो ब्रांड आपको हेल्प करती है आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में। हालांकि अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो मिल रहा है ना, तो आप LIC के ब्रांड में आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में LIC की बहुत बड़ी शाखा है और इसमें आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न मिलने को नहीं दिखती है। उसके बाद अगर आप इसमें देखते हो, मार्केट के हिसाब से भी LIC काम नहीं करती है। अगर आपको कोई भी डाउट है LIC के अंदर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।